वेलकम टू दी एसआई लर्निंग अ स्टेप टूवर्ड्स दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए मारूजी यानी एमसीक्यू सवाल। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि ज़बान का इक्तिसाब होता है जब। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ज़बान ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क। ठीक है दोस्तों, आमोजिश जिसे हम सीखते हैं बाकायदगी के साथ, और इक्तिसाब क्या होता कि हम नेचुरली हम फितरी तौर पर सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली ज़बान। इक्तिसाब क्या होता है दोस्तों कि हम लाशऊरी तौर पर या नीम शऊरी तौर पर ऑटोमेटिकली ज़बान सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ज़बान का इक्तिसाब होता है जब बच्चे को कवायद के उसूल पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चे को जजा या सजा दी जाती है। इस थर्ड पॉइंट क्या है कि बच्चों को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिलता है। और फोर्थ है बच्चे गैर शऊरी तवज्जा के ज़बान को सीखता है। तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चा गैर शऊरी तवज्जा के ज़बान को सीख लेता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि ज़बान के उस्ताद की हैसियत से 10 झेल में से कौन सा बेहतरीन तरीका है। ठीक है दोस्तों, और हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को ना दोहराए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमें जब भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमें इलिमिनेशन करना है। ठीक है, कौन से ऑप्शन गलत है पहले हमको उसको एलिमिनेट करना है। जहां पर ये आपका ऑप्शन जो थर्ड है हमें पता है कि बिल्कुल गलत है, तो इसे हम इलिमिनेट करेंगे कि आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, उस्ताद गलती का तजिया करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर आमोजगार को इन हिस्सों की मजीद वजाहत करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन जो है, तीन जो मुतबादिल है वो सही हो सकते हैं। हमें इन तीनों में से अप्रोप्रिएट मुतबादिल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या है कि बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए। क्या ये दुरुस्त है दोस्तों? जी नहीं, बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह नहीं की जाती है। पहले गलती का तजिया किया जाता है, पैटर्न मालूम किया जाता है और उसके बाद उसकी इस्लाह की जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबान के उस्ताद के तौर पर हमें तुलबा को लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करना चाहिए। 10 झेल में से कौन लुगत के इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से सही नहीं है। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पेडागोजी के क्वेश्चन में नहीं वाले क्वेश्चन आपको हमेशा फंसाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि आपका सवाल में नहीं है पूछा गया, यहाँ पर आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस लुगत के इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से कौन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला जो मुतबादिल है वो क्या है, बयान को मालूम करना। ठीक है, हम नेक्स्ट मुतबादिल को देखते हैं कि सियाक के लिए मौजू मायने का इंतखाब करना। ठीक है, मे बी पॉसिबल। थर्ड है लफ्ज के हिज्जे। दोस्तों ये हिज्जे, ठीक है, लफ्ज के हिज्जे का तरीका। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है कि हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू। देखिए दोस्तों हमें तुलबा को लुगत का इस्तेमाल करने के लिए तरगीब देना है, बराबर है। तो अब मुझे एक बात बोलिए कि जब जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा तुलबा है, ठीक है, हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करेगा, तो हर नए लफ्ज से जब वो उस्ताद से रुजू करेगा तो वो लुगत का इस्तेमाल कर सकेगा क्या? जी नहीं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर कि हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू। क्यों होगा? क्योंकि हर नए लफ्ज से जब बच्चा उस्ताद से रुजू करेगा तो वो लुगत का इस्तेमाल, डिक्शनरी का इस्तेमाल खुद से किस तरह करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जबान के अमली पहलू जबान के आमोजिश के
खाली जगह के साथ शरत इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताया था कि जबान का इम्प्लीमेंट जो है हम किस लिए करते हैं, हमारे एहसासात जज्बात के तरसील का वसीला है। जबान क्या है, हमारे एहसासात और जज्बात के तरसील का वसीला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे मुतबादिल। सबसे पहला मुतबादिल है तरसील अंदाज़े नज़र, तरसीली अंदाज़े नज़र। ठीक है, सेकंड है साख्तियाती अंदाज़े नज़र, थर्ड है तामीरी अंदाज़े नज़र और रिवायती अंदाज़े नज़र। तो दोस्तों ज़बान के अमली पहलू, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये बात बताया था कि ज़बान का अमली पहलू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ज़बान हमारे तरसील का वसीला है। ठीक है, एहसासात जज्बात और ख्यालात की तरसील का वसीला है। तो ज़बान के अमली पहलू ज़बान के आमोजिश के किस अंदाज़े नज़र के साथ शरत इख्तियार करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तरसीली अंदाज़े नज़र। क्यों? कि ज़बान हमारे एहसासात ख्यालात के तरसील का वसीला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कवायद की तर्जुमानी का तरीक़ाकार खाली जगह नहीं करता है। तो यहाँ पर है कवायद की तर्जुमानी। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कवायद की तदरीस और तर्जुमानी, इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर तर्जुमानी नजर आए तो थोड़ा सा एहतियात बरतना है। यहाँ पर हमारा पहला मुतबादिल क्या है, फर्स्ट मुतबादिल है मादरी जबान के जरिए आमोजिश की हौसला अफजाई। ठीक है, कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई। थर्ड है तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई। और चौथा है तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के काबिल बनाने की हौसला अफजाई। तो हमारी कवायद की तदरीस का मकसद मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि तलबा की तरसीली महारत में इजाफा करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तलबा की तरसीली महारत में इजाफा क्या कवायद की तदरीस करता है दोस्तों, कवायद की तर्जुमानी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कवायद के तर्जुमानी का तरीक़ेकार तलबा की तरसीली महारत में इजाफा की हौसला अफजाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कवायद की तदरीस का मकसद है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कवायद की मश्क होना चाहिए। ठीक है, कि सियाक के मुताबिक, जिंदगी पर मरकूज, पूरे तौर पर कवायद के उसूलों पर मरकूज या याददाश्त पर मरकूज। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी के लेक्चर में कि कवायद की मश्क किस तरीके से होने चाहिए। कवायद की मश्क सियाक व सबाक पर मरकूज होनी चाहिए। ठीक है, मरकूज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सियाक के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 जेल में से कौन सी तजवीज नॉम चोम्स्की की है? हमने नॉम चोम्स्की को पढ़ा है। नॉम चोम्स्की ने किसका तस्वुर दिया है, लैट का। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो क्या कहता है दोस्तों कि बच्चा फितरी तौर पर बाय बर्थ जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे मुतबादिल। पहला मुतबादिल क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जबान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है। तो क्या दोस्तों ये दुरुस्त है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा मुतबादिल हमारा क्या है, बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसी के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में जबान सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है। थर्ड जो मुतबादिल है हमारा दोस्तों, इसे करेक्ट कीजिए, ये है थर्ड मुतबादिल, जो कि जबान सीखने की पैदाइशी इस्तेताद होती है। और चौथा क्या है, मुस्बित तकवियत फराहमी के नतीजे के तौर पर बच्चे जबान सीखते हैं। तो नॉम चोम्स्की के मुताबिक लैंग्वेज एक्विजिशन की जो बात है वो क्या होगी दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जबान सीखने की पैदाइशी इस्तेताद होती है। इसमें बच्चों में जबान सीखने की पैदाइशी इस्तेताद होती है। नॉम चोम्स्की ने इसी को किसका नाम दिया है, लैट का नाम दिया है, जो कि है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके यहाँ एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। ठीक है, एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चों के लिए माविन होता है। ठीक है, हमारे मुतबादिल क्या है कि आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में, मुल्क के
मतनू सकाफत और रिवायत को समझने में, हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने, और आखिरी ऑप्शन है ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन जबानों के रस्मुल खत सीखने में। तो दोस्तों जब भी ज्यादा नंबर वाला जो ऑप्शन नजर आएगा आपको हमेशा वो एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या नजर आ रहा है दोस्तों, कि हमारे एक से ज्यादा जो जबान सीखना है वो दूसरी जबान और दूसरे मजमून सीखने में मददगार होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी जबान कसीर लिसानियत जो है यानी कसीर लिसानियत यानी एक से ज्यादा जो जबानें सीखते हैं वो दूसरी जबान सीखने में क्या होती है, हमेशा माविन होती है। क्या होती है दोस्तों, माविन होती है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरी जमात का नोटबुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है और वो महसूस करता है कि, ठीक है, कि बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। बच्चे लापरवाही की वजह से गलतियां नहीं करते, ठीक है। दूसरा मुतबादिल है, बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि इन्हें सजा नहीं दी जाती है। हम आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, सजा वाला ऑप्शन, सजा देना या सजा का डर बच्चों के दिल में, जब भी ऑप्शन आपको इस तरीके का नजर आएगा तो आपको उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनकी आमोजिश का इशारिया है, ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में अहमियत नहीं होती है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत बात है। क्योंकि उस्ताद ने तलबा की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उसका पैटर्न मालूम करना चाहिए और उनकी इस्लाह करनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कि तुलबा बच्चों की गलतियां फितरी है और ये आमोजिश का इशारिया है। क्यों, क्योंकि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। क्या दोस्तों, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के जरिए सीखते हैं। जबान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तुलबा अकेले बैठकर काम करे और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज करे यानी परहेज करे। तो क्या ये इंटरेक्टिव लर्निंग और समाजी तामुल को फरोग देगा दोस्तों, कि बच्चे अकेले पढ़ेंगे? जी नहीं। जब बच्चे अकेले रहेंगे तो इंटरेक्शन किस तरह करेंगे? इंटरेक्शन तो आपस में बातचीत और तबादला ख्याल के बाद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं जिसमें खेल कूद और मुबाहिसा शामिल ना हो, ठीक है। तो तामुल हमें कराना है तो तामुल से हमें बचना नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्लास में नज्मो नक्श बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सजा वगैरह देने का नज्म हो। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा सजा और जजा वाले चीजों से हमें क्या करना है, गुरेज करना है, परहेज करना है, ठीक है। इन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो हमारा ऑब्वियसली जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्रुप और दो जोड़ियों में काम करने का नज्म करे ताकि वो हम जोड़ियों से तामुल कर सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि, ठीक है। पहला मुतबादिल क्या है दोस्तों, तुलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म कर देंगे, हमें काम को जल्द खत्म नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट को मुतबादिल है हमारा, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है, जो कि उस्ताद के काम को कम करना ये हमारा सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, इस तरह के बामायनी काम से तुलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सही है। हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, ये तुलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्यादा नंबर हासिल करना या रैंक सिक्योर करना ये हमारे तदरीस का मकसद नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि इस तरीके के बामानी काम से तुलबा एक दूसरे के जरिए ताउन के जरिए सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। बच्चे में मादरी जबान के फरोग को उमूमन समझा जाता है
मादरी जबान के फरोग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जबान का हुसूल, जबान की आमोजिश, जबान का इंज़िमाम या मुजर्रिद जबान का फरोग। तो क्या होगा दोस्तों? जबान का हुसूल या जबान का इक्तिसाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जबान की आमोजिश में कहानियां खाली जगह होती है। ठीक है दोस्तों, जबान की आमोजिश में कहानियां जबानी याद करने के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जबान की आमोजिश के लिए खाम मवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखते दोहराना और बास पैदावार। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? अपने साज की आमोजिश। तो हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है आपको कि कहानियां जो है आमोजिश के लिए खाम मवाद है। इसका आंसर क्या होगा? जबान की आमोजिश के लिए कहानियां क्या है? खाम मवाद है। इसके अलावा आपको कहानी के ताल्लुक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको ये ऑप्शन बताना होगा कि कहानियों में क्रिटिकल थिंकिंग या इर्तियाशी सोच को डेवलप करने के लिए आपको बहैसियत उस्ताद क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों उसका? कि कहानी का इख्तिताम बदलने के लिए कहना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इख्तिताम बदलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहानी के ताल्लुक से एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानी बढ़ते हैं, जो है 5वीं जमात का उस्ताद बच्चों को बहुत से जुमले देता है जिसमें वो अच्छा, खूबसूरत, बूढ़ा और जवान जैसे लफ्जों को इस्तेमाल करता है, और बच्चा जब इसके मुकर्ररा इन तौज़ीही लफ्जों को देखता है तो उस्ताद इन लफ्जों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में तुलबा को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है और उनसे कहता है कि ये अल्फाज सिफात है, इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम शऊर की बेदारी कहेंगे। तो दोस्तों शऊर की बेदारी क्यों कहेंगे? कि दोस्तों बच्चों को ये सारे वर्ड तो पहले से ही पता थे, बराबर है, लेकिन हमने क्या किए, उनको ये इस वर्ड के, इन अल्फाज के बाद में हमने उनको गैर नामालूम की तरफ लेकर गए और ये बताया कि इन अल्फाज को क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किए, ये अल्फाज तो उनको पहले से ही पता थे, ठीक है, लेकिन बाद में हमने उनको ये बताया कि इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। तो हमने क्या किया, उनके शऊर की बेदारी की है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ रहे होंगे। ये क्या है दोस्तों? मालूम से, ये क्या है दोस्तों? मालूम से नामालूम की जानिब लेके जाना है, मालूम से नामालूम की जानिब लेकर जाना है। शऊरी बेदारी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये पेन है, ठीक है। इसके बाद हमने बच्चों से पेन के बारे में हमने क्या ये किया था कि पेन को ही हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज याद आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हिंदी हिंदुस्तान की खाली जगह है। ठीक है दोस्तों, कौमी जबान, सरकारी जबान, माविन सरकारी जबान, क्लासिकी जबान। तो दोस्तों हिंदी हमारे हिंदुस्तान की क्या है दोस्तों? सरकारी जबान है, ठीक है। और ये जो माविन सरकारी जबान है, ये क्या है दोस्तों? ये अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी हिंदुस्तान की खाली जगह है, तो क्या है? अंग्रेजी हिंदुस्तान की माविन सरकारी जबान है। और हिंदी क्या है दोस्तों? हिंदी है आपकी सरकारी जबान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे इब्तदाई वर्षों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। आमोजिश, जबान के आमोजिश में इस मराहिल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, हंगामी ख्वाइंदगी, लिखने की महारत या तरसीमी फरोग। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं उसे हम हंगामी ख्वाइंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है सीटेड में। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? हंगामी ख्वाइंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज में से कौन दुरुस्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको एहतियात से काम लेना है, ठीक है। जबान की आमोजिश के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई जबानें सीखने की सलाहियत रखता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात सही है। मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में हारिज होती है, जो कि क्या है दोस्तों? एकदम गलत ऑप्शन है। क्यों?
उनके मादरी जबान दूसरी जबान या गैर मुल्की जबान सीखने में क्या होती है दोस्तों? माविन होती है। क्या होती है? माविन होती है, यानी मददगार होती है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? मादरी जबान और दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में माविन होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये मादरी जबान और दूसरी जबान या गैर मुल्की जबान सीखने में हायल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जब बच्चा किसी जबान को दूसरी या तीसरी जबान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है? दूसरी या तीसरी जबान के तौर पर सीखता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आमोजिश। और जब बच्चा मादरी जबान कैसे सीखता है दोस्तों? मादरी जबान को इक्तिसाब करता है। क्या करता है? इक्तिसाब करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जबान की आमोजिश होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चौथी जमात का उस्ताद तुलबा को बहुत से जुमले देता है जिसमें वो के साथ और के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब तुलबा उस्ताद के इन मकरू मकानी अल्फाज से वाकिफ हो जाते हैं तो उस्ताद इन लफ्जों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है और आखिर में इनसे बात कहता है। ये अल्फाज हुर्फे जार है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि मालूम से अगर हम मालूम से नामालूम की तरफ उस्ताद किस तुलबात को पढ़ा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? शऊरी बेदारी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? शऊरी बेदारी। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ये चीजें पता थी। ठीक है, और उसके बाद उस्ताद ने उसके इल्म में इजाफा किया है। ठीक है, यानी उसकी शऊरी बेदारी की है। जैसे कि मैंने आपको पेन की एग्जांपल दिया था, ये पेन है और उसके बाद हमने उनको बताया ये पेन को ही क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? शऊरी बेदारी है। तो आप हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? शऊरी बेदारी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान की आइन में हिंदी जबान खाली क्या हैसियत रखती है? तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? सरकारी जबान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। हिंदुस्तान की जबान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? क्लासिकी जबान, ठीक है, सहलिसानी फॉर्मूले का हिस्सा, सरकारी जबान या एक जदीद हिंदुस्तानी जबान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सरकारी जबान। क्यों सरकारी जबान? क्यों? क्योंकि सरकारी जबान हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से हिंदी मानी जाती है। ठीक है, इसलिए संस्कृत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है अज खुद जबान सीखने और जबान की आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या है? यानी अज खुद जबान सीखना यानी क्या हो गया दोस्तों? इक्तिसाब हो गया जबान का। राइट, खुद से जबान सीखना यानी इक्तिसाब। और जबान की आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या है? तो क्या है दोस्तों? पहली जबान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं। पहली जबान के लिए आमोजिश के कोई उसूल रहते हैं दोस्तों। सेकंड है उस्ताद शागिर्द के माबैन रिश्ता, जबान का माहौल या जबान से मुतालिक पढ़ने का मवाद। तो दोस्तों इसी में सबसे बुनियादी फर्क क्या होगा? जबान का माहौल होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जो माहौल बच्चों को फराहम किया जाएगा उसी माहौल के मुताबिक बच्चा जबान का क्या करेगा? इक्तिसाब करेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई? जबान का माहौल। ठीक है दोस्तों, आम तौर पर अपने आप जबान सीखता है। ठीक है, गैर मुल्की जबान के सियाक में, मादरी जबान या पहली जबान के सियाक में, मादरी जबान और अंग्रेजी जबान के सियाक में, तमाम जबानों पहली जबान दूसरी और तीसरी जबानों के सियाक में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि अपने आप क्या सीखता है दोस्तों? मादरी जबान और पहली जबान सीखता है। इसी को हम तहसील इक्तिसाब कहते हैं। तहसील इक्तिसाब और उसूल याबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसूल याबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदुस्तान के स्कूली दरसियात में अंग्रेजी जबान है एक गैर मुल्की जबान, पहली जबान, दूसरी जबान या आईनी जबान। तो अंग्रेजी हिंदुस्तान के तनाजुर में क्या होंगी दोस्तों? दूसरी जबान होंगी। ठीक है, शायरी की तदरीस में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये नहीं दिया गया। सबसे पहला ऑप्शन है तहसीन लुत्फ अंदोजी पर
दोस्तों जब तक के शायरी में तहसीन ना हो, लुत्फ अंदोजी ना हो, शायरी का मजा ही नहीं है। ठीक है। दूसरा है कवायद की तदरीस पर, शेरी हैयतों पर या तनकीदी सोच पर। तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखना है आपको कि शायरी की तदरीस में हमेशा हमें कवायद की तदरीस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों फिर? कवायद की तदरीस। ठीक है। शायरी की तदरीस में कवायद पर जोर नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल में से कौन सा बयान जबान के बारे में दुरुस्त है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जबान जो है निजामों का निजाम है। क्या है दोस्तों? ये आपके सीटेट के आंसर की के हिसाब से आपका ऑप्शन क्या है? जबान निजामों का निजाम है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला बयान क्या है? पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हायल होती है। ठीक है, हायल होती है। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरी जबान पहली जबान की आमोजिश में हमेशा हायल होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दूसरी जबान की आमोजिश पूरे तौर पर हदफ जबान में होना चाहिए। हदफ जबान मीन्स टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज यानी जो जबान हम सीख रहे हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? एक जबान दूसरी जबान के आमोजिश में माविन व मददगार होती है। तो मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमेशा क्या होती है दोस्तों? माविन होती है, मददगार होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि एक जबान दूसरी जबान के सीखने में मददगार होती है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब,